Hello student, I am Harishchandra Sharma from Sumandeep Children Academy. Today's we read about of integer. Integer is a type of number. Integer क्या है? एक नंबर का टाइप है. इसे इंटीजर नंबर से हम बोलते हैं पूर्णांक संख्या. तो नंबर की वीडियो में एक डाल चुका हूँ. जो स्टूडेंट इस नंबर वाले वीडियो को नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया गया है. डिस्क्रिप्शन में जा करके उस वीडियो को लिंक लेकर के पिछले अबाउट ऑफ नंबर के बारे में पढ़ लीजिए. उसमें नंबर के काइंड बताए गए हैं. उसी का एक काइंड है इंटीजर. एक क्लास 6 का रिवीजन और क्लास 7 का चैप्टर है. पहला चैप्टर इंटीजर. इंटीजर में होता है पूर्णांक. तो नंबर है टाइप है इंटीजर. तो आज हमें इंटीजर के बारे में पढ़ना है. इंटीजर क्या होता है? इंटीजर की हिंदी मीनिंग पूर्णांक होती है. इंटीजर दो काइंड का होता है. कितने काइंड के होते हैं? दो काइंड के होते हैं. कौन कौन से? एक होता है पॉजिटिव इंटीजर. पॉजिटिव इंटीजर. दूसरा होता है निगेटिव इंटीजर. निगेटिव इंटीजर. आपके इंटीजर के दो काइंड होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर और आपका सेकंड है निगेटिव इंटीजर. यानी कि धनात्मक पूर्ण संख्या और ऋणात्मक पूर्ण संख्या उसे हिंदी में बोलते हैं. तो इंटीजर मतलब पूर्णांक होता है. तो आप दोनों चीज़ों को देखना है कि जो एक इंटीजर आप पढ़ते हैं उसमें आपकी दो प्रकार की संख्याएं मिलती है हमेशा. एक तो आपके माइनस में होती है, दूसरी प्लस में होती है. अब माइनस वाले नंबर को हम निगेटिव इंटीजर बोलते हैं और पॉजिटिव इंटीजर को यानी जो प्लस में संख्याएं होती हैं उसे हम पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं. एग्जाम्पल में आप देखिए 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 ये दोनों क्या हैं? इंटीजर हैं. और इसके जो 1 2 3 4 किसी भी नंबर के पहले प्लस होता है. कोई साइन नहीं है तो प्लस होता है. सो यहाँ पे हम +1 नहीं लिखे हैं. आप लिख भी सकते हैं +1 +3. सबको इसके पहले प्लस माना ही जाता है, इसलिए यहाँ पे आपका खुद ही +1 +2 +3 होता है. तो ये आपका है पॉजिटिव इंटीजर और ये आपका है निगेटिव इंटीजर. जब आप किसी इंटीजर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको दोनों इंटीजर मिलते हैं. ये आपकी नंबर लाइन हो गई. बीच में जो जीरो यानी आपके लेफ्ट साइड में आपका कौन सा होता है? निगेटिव इंटीजर होता है. किसमें? लेफ्ट साइड में. ये आपका निगेटिव इंटीजर. लेफ्ट साइड में निगेटिव इंटीजर और राइट साइड में आपका होता है पॉजिटिव इंटीजर. आपके नंबर लाइन के सेंटर के जीरो यानी जहाँ सेंटर होता है उसके लेफ्ट साइड में निगेटिव इंटीजर चलता है और राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर चलता है. निगेटिव इंटीजर जो होता है वो स्मॉल होता है. जीरो से भी स्मॉल क्या है? ये निगेटिव है, -1. आप जितना भी अपने लेफ्ट साइड में जाएंगे उतने छोटे नंबर आपको मिलते जाएंगे. -1 से स्मॉल -2, -2 से स्मॉल -3, -3 से स्मॉल -4. आपको देखने में लग रहा है कि ये -4 है, ये -1 है. दोनों में ग्रेटर कौन है? तो अगर आप इंटीजर नहीं पढ़े रहेंगे तुरंत आप देखते होता है कि यहाँ तो 4 है, 4 ग्रेटर है और 1 स्मॉल है. लेकिन नहीं, आप इंटीजर जब पढ़े रहेंगे तो तुरंत आपको ध्यान आएगा कि इंटीजर में हम नंबर लाइन पे देखते हैं तो -4 जो है -1 से बहुत छोटा है. -1 से बहुत छोटा है नंबर लाइन के अकॉर्डिंग. तो सो आपको
इंटीजर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप किसी भी नंबर को देख करके डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं कि ये छोटा है कि बड़ा, अगर आप इंटीजर नहीं पढ़े हैं तो आपके सामने देखिए -1 है, -1 और -4 में आपको कंप्रोमाइज़ करना है, कंपेयर करना है, तो कौन बड़ा है? -1 क्या है? ग्रेटर है किससे? 4 से। तो इसमें आपको किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यदि आपसे कहा जाए कि -1 ग्रेटर है कि +1 ग्रेटर है, तो आप तुरंत बताएंगे नहीं, +1 ग्रेटर है, बिकॉज -1 नंबर लाइन पे छोटा होता है और लेफ्ट हैंड साइड में होता है, सो इट इज स्मॉल। अगर आपको कहा जाए 0 ग्रेटर है कि -1 ग्रेटर है, 0 ग्रेटर है कि -1 ग्रेटर है, तो आप तुरंत कहोगे नहीं 0 ग्रेटर है, क्योंकि 0 तो सबसे अच्छी है, जब कहीं भी आप जाते हैं माइनस में चले जाते हैं तो एकदम से आप 0 से भी नीचे चले जाते हैं। माइनस जितनी माइनस में जाएंगे उतनी ही उसकी वैल्यू कम होती जाती है। तो आपको एक इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर तो समझ में आ गया होगा। आई होप अंडरस्टैंड यू। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि बताओ कौन सा ग्रेटर है, मैं आपके सामने एक आध क्वेश्चन अभी लिखता हूँ, उसमें आप ध्यान दीजिएगा। देखिए अब आता है, देखने में तो मान लिया 4 लिख दिया हमने और -10 लिख दिया। अगर आपने ध्यान नहीं दिया, सपोज है यहाँ तो 10 है, यहाँ पे 4 है, आपने ध्यान नहीं दिया और आपसे पूछ लिया कि बताओ इसको कंपेयर करिए, इसकी तुलना करिए कि छोटा है, बड़ा है, स्मॉल है, ग्रेटर है या इक्वल है। तो अगर आप इंटीजर नहीं पढ़े हैं तुरंत आप लगा देंगे, लो 10 ग्रेटर है। इट इज रॉन्ग। करेक्ट क्या है? 4 इज ग्रेटर देन -10। 4 क्या है? -10 से ग्रेटर है, बिकॉज 4 इज द ग्रेटर ऑन नंबर लाइन फ्रॉम -10, क्योंकि 4 जो होता है नंबर लाइन पे राइट साइड में होता है 10 के, इसलिए 4 क्या है? बड़ा है। और ये प्लस में है, प्लस हमेशा बड़ा रहता है। आई होप अंडरस्टैंड यू। नेक्स्ट आपको बताते हैं उस क्वेश्चन। यदि आपसे कोई पूछ लिया, हमने 2 नंबर ले लिए, एक ले लिया हमने पॉजिटिव और एक ले लिया हमने निगेटिव, 2 ले लिया, एक लिया पॉजिटिव और एक लिया निगेटिव। अब कोई क्वेश्चन करता है क्या, इफ वी टेक 2 नंबर, one positive and second negative, when we add to both then result find। यदि हम 2 नंबर लेते हैं, ऐसा एक पॉजिटिव इंटीजर एक निगेटिव इंटीजर, क्या उसका रिजल्ट क्या फाइंड होगा? रिजल्ट कैसा आएगा? निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा? तो आपको तुरंत कंफ्यूज नहीं होना है। ये दो, अगर हमारे पास नेगेटिव इंटीजर है और पॉजिटिव इंटीजर है, दोनों को ऐड करने पे क्या आता है, तो हम इस तरह से इसको नहीं बताएंगे, पहले दोनों को हम ऐड करेंगे। हाँ, आपके सामने एक 4 क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है और -2 नेगेटिव इंटीजर है। अब हमें बताना है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। रिजल्ट, इसका रिजल्ट निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अभी सॉल्व करने के बाद हम तुरंत इसको पता करेंगे क्या हो सकता है। तो देखिए 4 + -2, अब प्लस माइनस माइनस 4 - 2 2, अब 2 क्या है? 2 पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। हाँ, आप आंसर दे सकते हो। जब हम किसी 2 नंबर यानी पॉजिटिव एक निगेटिव लेते हैं तो उसका आंसर निगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव इंटीजर भी आ सकता है, ना कि निगेटिव आएगा और ना ही केवल पॉजिटिव, नहीं दोनों आ सकता है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। हमने -7 ले लिया और 3 ले लिया। -7 निगेटिव इंटीजर है और 3 पॉजिटिव इंटीजर है। अब दोनों को ऐड करने पे रिजल्ट क्या आएगा, कुछ कहना समझो। अब इसको सॉल्व करते हैं। -7 + 3। अब देखिए डिफरेंस साइन है। जब किसी चीज़ का डिफरेंस साइन होता है तुरंत माइनस होता है। माइनस प्लस और +3
7 से 3 जाएगा 4, -4 बिकॉज 7 इज ए ग्रेटर। अभी मैं आपको इसके बाद साइन रूल पढ़ाता हूँ इसी वीडियो में। तो -7 + 3 -4। अब बताओ -4 क्या है, निगेटिव इंटीजर या पॉजिटिव इंटीजर? क्या बताइए, ये आपका है पॉजिटिव इंटीजर। तो इसका यानी किसी दो नंबर, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर को लेते हैं तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। नेक्स्ट है, इफ वी गेट टू पॉजिटिव इंटीजर, वी टेक टू पॉजिटिव इंटीजर नंबर। जब हम कोई दो पॉजिटिव इंटीजर नंबर लेते हैं, यानी हम दोनों पॉजिटिव इंटीजर नंबर ले लिए, +2 ले लिया, +3 ले लिया, तो क्या आएगा, तो पॉजिटिव इंटीजर आएगा। जब हम किसी दो पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव इंटीजर आएगा। और जब हम निगेटिव, देखिए तो पॉजिटिव इंटीजर, और जब हम दो निगेटिव इंटीजर को लेंगे, यानी दोनों नंबर क्या हो, निगेटिव इंटीजर होगा, तो उसका रिजल्ट भी निगेटिव इंटीजर में आएगा। अगर मान लीजिए हम -4 और -5 लेते हैं और दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आएगा, उसका रिजल्ट -9 आएगा। और -9 क्या है, -9 एक निगेटिव इंटीजर है। जब कोई दो पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव इंटीजर आएगा। जब कोई हम निगेटिव इंटीजर को ऐड करेंगे तो रिजल्ट भी निगेटिव इंटीजर आएगा। आई होप अंडरस्टैंड यू। नेक्स्ट है, देखिए जब हम किसी निगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई करते हैं, किसका, जब किसी निगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए हमें दोनों निगेटिव इंटीजर ले लिया और दोनों निगेटिव इंटीजर का मल्टीपल हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है। जब हम किसी माइनस यानी दोनों निगेटिव इंटीजर का हम मल्टीपल करते हैं तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। कोई भी नंबर ले लेते हैं, -2, -4। अब दोनों निगेटिव इंटीजर हैं और दोनों निगेटिव इंटीजर की वैल्यू क्या होगी, +8 होगी, यानी पॉजिटिव होगा हमेशा। जब कोई इक्वल साइन का मल्टीपल हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी दो निगेटिव इंटीजर का मल्टीपल पॉजिटिव इंटीजर होता है और दो पॉजिटिव इंटीजर का रिजल्ट भी पॉजिटिव इंटीजर होता है। यदि हम कोई प्लस का ले लेते हैं, प्लस का ले लिए तो फिर क्या होगा, प्लस होगा। जब हम दो प्लस यानी पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। 3 × 2, दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं, दोनों का रिजल्ट भी पॉजिटिव। एक प्रकार से इक्वल साइन, इक्वल इंटीजर का मल्टीपल पॉजिटिव होता है। वो चाहे माइनस हो अर्थात निगेटिव इंटीजर हो और चाहे पॉजिटिव इंटीजर हो, दोनों का जो वैल्यू होती है हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होती है, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होती है। अब हम डिफरेंस इंटीजर पे चलते हैं। जब हम एक माइनस लेंगे और एक प्लस लेंगे उसकी रिजल्ट क्या निकलेगा, अभी आपको हम दिखाते हैं। माइनस जब हम दो डिफरेंस लेते हैं, एक निगेटिव लेते हैं और एक पॉजिटिव लेते हैं, तब रिजल्ट क्या आता है, तब रिजल्ट आता है किसका, नेगेटिव का। जब निगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं तो उसका भी मल्टीपल क्या आता है, निगेटिव आता है। चाहे वो माइनस प्लस हो या प्लस माइनस हो, चाहे वो प्लस का माइनस में या माइनस का प्लस में मल्टीपल करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। यानी दो डिफरेंस इंटीजर को लेकर इंटीजर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा उसका रिजल्ट जो होता है क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर ही आता है। एग्जाम्पल से -2 ये क्या है, नेगेटिव इंटीजर है और हम +5 ले लेते हैं जो ये पॉजिटिव इंटीजर है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 5 = 10, लेकिन क्या, निगेटिव इंटीजर में आएगा यानी -10 आएगा। हमेशा दो
डिफरेंट इंटीजर की वैल्यू माइनस में आती है और दो इक्वल वैल्यू की इंटीजर हमेशा पॉजिटिव होती है। अब यहाँ पे हम चाहे प्लस लेते हैं, +3 ले लिए और -4 ले लिए, 3 4 12। अब एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक नेगेटिव इंटीजर है, सो इसकी वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। हमेशा डिफरेंस इंटीजर की वैल्यू नेगेटिव और इक्वल इंटीजर की वैल्यू पॉजिटिव। आपने देख लिया। इस प्रकार से इस साइन का रूल भी इसी में आपका आ गया। मैं 2 क्वेश्चन भी और आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने आपको बता ही दिया था, यानी जब हम 2 पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करते हैं तो वैल्यू पॉजिटिव आती है, जब नेगेटिव इंटीजर को ऐड करते हैं तो वैल्यू नेगेटिव आती है, और जब हम दोनों को डिफरेंट करते हैं तो कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए तो आप पढ़ लिए, अभी देख लो 2 + 2 पॉजिटिव 4 आ गया, -3 -2 -5। जब दोनों सेम इक्वल का जब हम ऐड करते हैं तब तो माइनस में आता है, जब उसी का मल्टीप्लाई करते हैं तब पॉजिटिव आता है। ये दिमाग में रहे कि मल्टीप्लाई के समय ही इंटीजर चेंज हो जाता है, ना कि ऐड और सब्ट्रैक्ट के समय। ऐड और सब्ट्रैक्ट में ये दोनों नेगेटिव इंटीजर हैं तो वैल्यू भी नेगेटिव इंटीजर रहेगी, ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं तो वैल्यू भी पॉजिटिव इंटीजर रहेगी। ये दोनों डिफरेंस है तो कुछ भी नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। एक मिनट उसके बाद फिर से रिवीजन कर देते हैं। अब मान लीजिए कोई प्लस माइनस, यानी एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर। मान लीजिए 4 क्या है? पॉजिटिव है, और -3 क्या है? नेगेटिव है। अब हमें इन दोनों को ऐड करना है तो क्या आएगा? कुछ भी हो सकता है, या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो निगेटिव भी हो सकता है। हम दोनों को ऐड करके देख लेते हैं। 4 + -3 क्या हुआ? प्लस माइनस माइनस, हमेशा अगर ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो प्लस माइनस 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 प्लस हो जाता है, तो यानी डिफरेंस चिन्ह जो है आपका सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो डिफरेंस है ना, क्योंकि प्लस माइनस है तो 4 - 3 कितना? 1 आ गया, यानी पॉजिटिव आ गया। तो कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए हमने -6 और +2 ले लिया, ये आपका नेगेटिव इंटीजर, ये आपका पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ हम देखते हैं +1 ही, हाँ, तो अब क्या करेंगे? माइनस प्लस है, दोनों सब्ट्रैक्ट होगा, क्या होगा? 6 × 4, लेकिन यहाँ पे -4। अब क्यों? क्वेश्चन उठता ये है कि यहाँ पे +1 क्यों लिखी, यहाँ पे -4 क्यों राइट करती है? क्योंकि दोनों में तो सब था। यहाँ प्लस क्यों 1 आ गया, यहाँ -4। यहाँ हम +4 क्यों नहीं लिख सकते, यहाँ पॉजिटिव क्यों नहीं लिख सकते, यहाँ निगेटिव क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इस कंडीशन में जब आपको 2 डिफरेंस इंटीजर को ऐड सेपरेट करना हो तो उसमें एक कंडीशन होती है, आपको नंबर कंडीशन होती है। नंबर देखना है कौन सा नंबर ग्रेटर है। जो नंबर ग्रेटर रहेगा उसके सामने उसके साथ जो भी साइन रहेगी उसी साइन को हम लगा देते हैं, तो उसका रिजल्ट मिल जाता है। अब इन दोनों में देखिए 2 और 4 दोनों डिफरेंस है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। जब निगेटिव और पॉजिटिव होगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, आपको बताया गया। जब इंटीजर क्या हो, निगेटिव और पॉजिटिव हो, तब हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है, इतना हमेशा ध्यान में रहे। जब ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों का इंटीजर देख लेना, दोनों का साइन देख लेना है कि यदि दोनों डिफरेंट है, माइनस प्लस है या प्लस माइनस है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्योंकि डिफरेंस इंटीजर है तो रिजल्ट अब पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव देखना बाकी है। तो दोनों है आपका डिफरेंस में, तो हमने इसको 6 2 4 कर दिया, कोई बात नहीं। अब ही है कि हमें प्लस लगाना है कि माइनस, कंडीशन नंबर की है। दोनों में ग्रेटर कौन है? दोनों में ग्रेटर 6 है। 6 के साथ कौन सा सिंबल है? माइनस है, तो -4। अब बताइए -4 क्या है? पॉजिटिव इंटीजर या फिर निगेटिव इंटीजर? ये है निगेटिव इंटीजर। यहाँ भी वही शर्त थी, 4 और -3 था, दोनों को ऐड किया हमने, प्लस माइनस माइनस, दोनों नेगेटिव इंटीजर हैं, सॉरी एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 4 में से 3 किया 1। अब इसमें ग्रेटर क्या है? ग्रेटर तो 4 है, तो सिंबल किसका? 4 के सामने प्लस है, तो प्लस यानी रिजल्ट पॉजिटिव हो गया। तो आई होप अंडरस्टैंड यू। तो इस प्रकार से जब किसी डिफरेंस यानी पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर को ऐड करते हैं,
या सब्ट्रैक्ट करते हैं उस समय उसका रिजल्ट या नेगेटिव हो सकता है तो पॉजिटिव सॉल्व करने के बाद। लेकिन मल्टीप्लाई में यदि हम इक्वल इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमेशा पॉजिटिव, यदि डिफरेंट इंटीजर के साथ डिफरेंट इंटीजर नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वही मतलब अपन नेगेटिव। क्योंकि अगर हम मल्टीप्लाई में जाएंगे तो माइनस, दोनों नेगेटिव है तो प्लस प्लस है तो प्लस, यानी यदि वो सेम इंटीजर है, यानी चाहे वो नेगेटिव इंटीजर तो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। इसमें हमें कोई नंबर कंडीशन नहीं होती है कि कौन सा नंबर छोटा कौन सा बड़ा, इसमें कोई नंबर नहीं लेना है। बस इतना ध्यान देना है कि इंटीजर कैसा है, साइन कैसा है, चिन्ह कैसा है। यदि सेम चिन्ह है तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव में, और डिफरेंस चिन्ह है तो उसका रिजल्ट निगेटिव में। इतना ही ध्यान देना है और कुछ नहीं। इसके लिए होमवर्क मैं आपको कमेंट के थ्रू दूंगा, इसमें आपके डिस्क्रिप्शन में मैं होमवर्क लिख दूंगा, और अबाउट ऑफ नंबर जो इसकी पहले वीडियो पढ़ाई गई है उसका लिंक भी इस वीडियो में मिल जाएगा। इस लिंक पर जाकर के नंबर वाली वीडियो देख लीजिए तो आपको और किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। और इसी तरह से हमारे चैप्टर वाइज वीडियो देखने के लिए, कंटिन्यू वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट के थ्रू इस प्रॉब्लम को बताएं, या किसी को ज़्यादा और भी समझना हो या कुछ अलग से वीडियो चाहिए तो वो भी मेरा व्हाट्सएप नंबर से आप हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे 9696404151। आप इस पे कॉल कर सकते हैं, तो कॉल आप नहीं कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपको जिस वीडियो की मांग होगी, मैं जिस चैप्टर से कहेंगे उस चैप्टर की, उस क्वेश्चन की वीडियो मैं आपको डाल दूंगा। इस पे आप जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी जिस अलग चैप्टर से, तो इस चीज़ पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, आपके सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।